नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज की क्लास में हम एक महत्वपूर्ण मौसमी परिघटना एल नीनो के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम वर्ष में आप भौतिक भूगोल विषय में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। हम इसका पर्यावरण भूगोल में क्या पर्यावरण पे इसका प्रभाव पड़ता है इसके संदर्भ में इसकी चर्चा करेंगे। एल नीनो एक मौसमी घटना है जिसका वर्ड मीनिंग क्राइस्ट चाइल्ड होता है, यीशु शिशु। और ये एल नीनो का जो मेन एरिया है वो ये पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट पे जो महासागरीय धाराएं चलती हैं उनसे है। एल नीनो की वजह से यहाँ इस पेरू तट के तापमान में वृद्धि होती है। जब एल नीनो की परिघटना होती है तब पेरू के जो पूर्वी प्रशांत महासागरीय तट है यहाँ का तापमान बढ़ जाता है। जो एल नीनो की परिघटना है वो हर तीसरी, चौथी, पांचवी साल, ये 3 से 8 साल तक का इसका साइकिल माना गया है, रिपीट होता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोरिलेशन देखा गया है कि जब एल नीनो की परिघटना होती है तब अपने यहाँ पे भारत में, इंडोनेशिया में जो मानसून है वो कमज़ोर पड़ जाता है। सामान्य वर्षों की तुलना में मानसून कमज़ोर पड़ जाता है। देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि कैसे इसकी उत्पत्ति होती है और किस तरीके से इसका प्रभाव भारतीय मानसून पर पड़ता है। ये जो एल नीनो है इसको हम महासागरीय धारा के रूप में भी ले सकते हैं। ये महासागरीय जो जल है उसकी सतह के ठीक नीचे चलने वाली, सतह के नीचे चलने वाली अर्धस्थल जलधारा है। इसे हम विपरीत धारा भी कहते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चलने वाली। ये दक्षिण अमेरिका का जो पेरू तट है, ये दक्षिण अमेरिका है, इसका जो पेरू तट है उसके पश्चिम ये उत्तर से दक्षिण की ओर, पेरू तट के पश्चिम में ये उत्तर से दक्षिण की ओर इसका डायरेक्शन है, प्रवाहित होती है। कई कुछ स्पेशल जो वर्ष आते हैं जिसमें इसका रिपीटेशन होता है। इसका जो विस्तार है वो सुदूर दक्षिणी छोर तक भी हो जाता है अमेरिका के। ये जो पेरू देश है इसका ये जो समुद्र तटीय भाग है ये रेगिस्तानी एरिया है। सामान्य वर्षों में क्या होता है कि ये जो यहाँ पे जलधारा चलती है ये कोल्ड वाटर होता है, ठंडा पानी होता है, तो उसकी वजह से ये तटीय इलाकों में वर्षा बहुत ही कम हो पाती है। लेकिन कभी कभी इस जो एल नीनो वर्ष में ये जो जलधारा है ये गर्म हो जाती है, इसका विस्तार जो है वो ज़्यादा एरिया में हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जिसे हम संवहनीय वर्षा कहते हैं वो ज़्यादा होती है। वर्षा की मात्रा 3 से 5 गुना बढ़ जाती है, खूब वर्षा होती है। जो पेरू का जो तट है, जो रेगिस्तानी एरिया है, वो काफ़ी हरा भरा हो जाता है। ये पेरू तट में तो वर्षा बढ़ जाती है, लेकिन जो ये एल नीनो है ये हिंद महासागर में मानसून को भी इफ़ेक्ट करती है।
जब एल नीनो का दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर तक विस्तार हो जाता है, उस टाइम ये जो गर्म जल है ये पूर्व की ओर धकेल दिया जाता है, ईस्ट की ओर, और पूर्व की ओर ये गर्म जल आ जाता है, जिसकी वजह से हिंद महासागर में ये जल पहुंचता है और हिंद महासागर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे कि तापमान बढ़ने से यहाँ पे जो उच्च वायुदाब की स्थिति होती है, आप सब जानते हैं कि तापमान का और वायुदाब का सीधा रिलेशन होता है। तो जब यहाँ पे तापमान बढ़ेगा तो निम्न वायुदाब की स्थिति बन जाती है। यहाँ पे निम्न वायुदाब की स्थिति बनने से जो हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। हिंद महासागर में जब उच्च दाब की स्थिति बनती है तब हिंद महासागर से हवाएं चलती हैं पूर्वी एशिया की तरफ, और उन हवाओं से मानसून काल में वर्षा होती है। अब जब ये ला नीना की प्रोसेस हुई है तो ये जो गर्म जल है ये हवाओं के साथ धकेला हुआ और यहाँ हिंद महासागर में पहुँच जाता है। हिंद महासागर में गर्म जल पहुँचा, उसकी वजह से यहाँ निम्न दाब की स्थिति बन गई, और निम्न दाब की स्थिति बनने से यहाँ से जो चलने वाली हवाएं थी जो पूर्वी एशिया में बारिश करवा रही थी मानसून काल में, वो कमज़ोर पड़ गई, जिससे और मानसून काल में वर्षा कम हुई। तो ये सीधा सीधा इफ़ेक्ट पड़ता है एल नीनो का दक्षिण पूर्वी एशिया के मानसून पर, स्पेशली इसमें भारत और इंडोनेशिया आते हैं। तो ये देखिए, देखने पे ऐसा लगता है कि ठीक है यहाँ पे पेरू में इसका पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही आता है। कुल मिला के एल नीनो जो है वो नुकसानदायक है। यहाँ पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, जब बहुत अधिक वर्षा होती है यहाँ का जो एरिया है वो खूब हरा भरा हो जाता है, नारियल, कपास, केला, इन सब की खेती भी होने लग जाती है। लेकिन ये जो सागरीय एरिया है इसमें जब यहाँ पे सामान्य वर्षों में नीचे से ऊपर की ओर ठंडी जलधारा आती है तो वो अपने साथ में जो प्लैंक्टन्स हैं, पादप प्लैंक्टन्स हैं, उनके लिए और उनकी ग्रोथ में बढ़ोतरी होती है, जिससे यहाँ की जो मछलियाँ हैं, जो भी जलीय जीव हैं, उनको अपनी भोज्य सामग्री प्राप्त होती है। लेकिन जब ये ठंडी जलधारा गर्म जलधारा में बदल जाती है तो वो प्लैंक्टन्स के लिए नुकसानदायक होती है। प्लैंक्टन्स की मृत्यु होने से इस एरिया की जो मछलियाँ हैं वो बहुत भारी मात्रा में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मछली उद्योग यहाँ का लगभग चौपट हो जाता है। तो ये हर एल नीनो वर्ष के साथ में ऐसा रिपीट होता है। ठंडी जलराशि जो सामान्य वर्षों में आती है अपने साथ में पोषक तत्वों को लेके आती है और प्लैंक्टन्स बढ़ते हैं, और ये एल नीनो में ये प्रक्रिया बंद हो जाती है, पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, प्राथमिक उत्पादक जो हैं वो भी अत्यधिक कम हो जाता है और सागरीय जो आहार श्रृंखला है वो भंग हो जाती है, मछलियाँ मर जाती हैं या यहाँ से कहीं और चली जाती हैं। ये चीज़ है। इसी से संबंधित एक परिघटना है ला नीना। एल नीनो की छोटी बहन ही जिसे कहा जाता है ला नीना को। जो ला नीना एक प्रतिसागरीय धारा है, ये इसका आविर्भाव भी उष्णकटिबंधीय पश्चिम प्रशांत महासागर में होता है, और ये तब होता है जब एल नीनो का इफेक्ट खत्म हो जाता है। जब एल नीनो का इफेक्ट खत्म होता है तो ला नीना का आविर्भाव होता है, और ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में जो एल नीनो के द्वारा अति सूखा उत्पन्न हो गया था उसे ला नीना बदल देता है और आर्द्र मौसम को जन्म देता है। ला नीना का जब आविर्भाव होता है तो पश्चिमी प्रशांत महासागर का जो उष्णकटिबंधीय भाग है उसके तापमान में वृद्धि होती है और वाष्पीकरण अधिक होता है। पश्चिमी प्रशांत महासागरीय जो तट है वहाँ पे वाष्पीकरण अधिक होता है, और इंडोनेशिया और भारत जो दक्षिण पूर्वी एशिया के समीपवर्ती एरिया हैं उनमें सामान्य से ज़्यादा बारिश होती है। एक बार ऐसा 1998 में हुआ था, तब चीन, भारत, बांग्लादेश में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो ये है
एल नीनो और ला नीना का भारतीय मानसून पर प्रभाव क्या पड़ता है उसके बारे में हमने चर्चा की। जब जिन वर्षों में एल नीनो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाता है उस टाइम भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस, ये सभी देश जो हैं प्रचंड सूखे की स्थिति में आ जाते हैं। कृषि उत्पादन में भारी कमी आती है। यहाँ तक कि इंडोनेशिया के जंगलों में तो आग लग जाती है। और एक और इसका इम्पैक्ट हमने वैश्विक परिदृश्य में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे ये इस एरिया में हालांकि हरियाली बढ़ जाती है लेकिन जो सागरीय उत्पादन है वो बिल्कुल नील हो जाता है। ये काफ़ी नुकसानदायक है। और ये जो एक चीज़ और हम पढ़ लेते हैं, यहाँ के प्रशांत महासागर के जब जल के तापमान में बढ़ोतरी होती है तो प्रवाल विरंजन भी यहाँ पे बड़े पैमाने पे होता है। तापमान के लिए हम सब जानते हैं कि प्रवाल जो होती हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, संवेदनशील होती हैं। तो जब यहाँ पे गर्म जल आता है तो प्रवाल विरंजन बड़ी मात्रा में होता है और इनकी मृत्यु होने लग जाती है। ये एल नीनो के पर्यावरणीय प्रभाव हैं जो हमने देखे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।